हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेआर मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है ये ज्योग्राफी का लेसन प्लान होने वाला है और आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। और ये भी लेसन प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है गाइस। और मैंने आपको इसके पहले 20 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं ज्योग्राफी के। गाइस मैंने आपको इंग्लिश की 20 से 21 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं और मैंने आपको बीएड की और भी प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड करा दी हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। तो ये आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले गाइस आप देख लीजिए कॉलम वगैरह किस तरीके से यहाँ पर आप बनाएंगे। कॉलम आप इसी तरीके से बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आप संस्था का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप वहाँ शिक्षण संस्थान का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर करेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर आप लिख देंगे आपकी टीचिंग जिस दिन लगी होगी, जिस दिनांक को जिस डेट को लगी होगी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद कक्षा लिख दीजिएगा, फिर वर्ग लिख दीजिएगा, इसके बाद विषय, भूगोल और चक्र लिख दीजिएगा और अवधि लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है प्रकरण, मीन्स टॉपिक होता है, जो कि आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। प्रकरण के बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है गाइस? जनरल एम्स होता है। जो भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे आप भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 8 पॉइंट्स लिख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों को भूगोल की उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों की देश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना। तो यहाँ तक आप इस तरीके से इसमें 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है गाइस? आपका होता है स्पेसिफिक एम, मीन्स आप भूगोल शिक्षण के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मीन्स पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियाँ टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से 2 पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा छात्रों को पृथ्वी की गति के बारे में ज्ञान कराना, छात्र पृथ्वी की गति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप छात्र शब्द बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद आगे आता है आपका बोधात्मक उद्देश्य। देखिए विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर आप देखिए बोधात्मक उद्देश्य में आप इस तरीके से 2 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट है छात्र पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण गति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पृथ्वी की गति से होने वाले दिन रात के परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। आगे है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें होता है गाइस छात्र पृथ्वी की गति को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शा सकेंगे, छात्र पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होने वाले दिन व रात को प्रदर्शित कर सकेंगे। तो यहाँ तक आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य एंड होता है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है गाइस? मीन्स होता है मटेरियल एड्स, जो आप शिक्षण के दौरान चीज़ें ले जाते हैं अपने साथ, वही होता है आपका सहायक सामग्री। तो यहाँ पर देखिए कक्षा संबंधी सहायक सामग्री, चार्ट, ग्लोब, टॉर्च ETC। अगर आप ग्लोब और टॉर्च ले जा रहे हैं तो इससे आप काफ़ी अच्छे से इस लेसन प्लान को प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका पूर्व ज्ञान। यहाँ पर क्या होगा? पूर्व ज्ञान क्या होता है? आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे पृथ्वी की गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए छात्र पृथ्वी की गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा
प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे जो उनके पूर्व ज्ञान से रिलेट करने चाहिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, पृथ्वी पर दिन और रात के क्या कारण हैं? तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे, पृथ्वी का घूमना या घूर्णन करना दिन और रात के कारण है। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी की गति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है सामान्य उद्देश्य। बच्चों, आज हम पृथ्वी की गति के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। देखिए, प्रस्तुतिकरण में 2 शिक्षण बिंदु होते हैं, क्योंकि आप बीएड फाइनल ईयर में हैं तो आप 2 से 3 शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। तो मैंने इस लेसन प्लान में 2 शिक्षण बिंदु बनाए हैं। पहले शिक्षण बिंदु में पृथ्वी की गति और दूसरे शिक्षण बिंदु में पृथ्वी का झुकाव व दिन रात का घटित होना। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण बिंदु फर्स्ट में आप यहाँ पर पृथ्वी की गति लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका छात्राध्यापिका क्रिया, मीन्स आप जो क्वेश्चन पूछते हैं, और छात्र क्रिया मीन्स छात्र जो रिस्पॉन्स करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? तो ये पूर्व ज्ञान से रिलेट कर रहा है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी की गति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे फिर से नहीं बता पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप छात्राध्यापिका कथन, मीन्स आप एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चों को कि पृथ्वी की गति क्या होती है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका कथन है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, पहला घूर्णन या परिभ्रमण, दूसरा परिक्रमण। इसके बाद आपका आगे का एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो ये हो गया बहुत ही इजी तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन, बच्चे इसको समझ जाएंगे। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारा बोध प्रश्न। ये क्या होता है? जो अभी आप यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ, आप बच्चों को इवैल्यूएट कर सकें, मूल्यांकन कर सकें। तो यहाँ पर देखिए आपका होगा बोध प्रश्न। इसके बाद फिर से छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, परिभ्रमण गति क्या होती है? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि अभी जस्ट आपने यहाँ पर पढ़ाया है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण गति है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। परिक्रमण गति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण गति कहलाती है। तो यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चों के द्वारा। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। शिक्षण बिंदु देखिए सेकंड आता है। यहाँ पर क्या है, अभी जैसे मैंने बताया, मैंने 2 शिक्षण बिंदु बनाए हैं, एक पृथ्वी की गति और दूसरा है पृथ्वी का झुकाव व दिन एवं रात का घटित होना। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। तो ये आपका प्रश्नोत्तर विधि होता है गाइस, और ये आपका व्याख्यान विधि होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, अपने कक्षीय सतह पर पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप फिर से छात्राध्यापिका कथन बोलेंगे, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं प्राप्त होती है वहाँ रात होता है। तो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग
24 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। आपने क्या बताया, दिन रात का घटित होना आपने बता दिया, और आपने ये बता दिया कि कक्षीय सतह से यह कितने अंश का कोण बनाती है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका है बोध प्रश्न। तो यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने जस्ट एक्सप्लेन किया है, तो बच्चों से आप क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी अपनी कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे 4.5 अंश। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी पर दिन व रात होने का क्या कारण है। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, ग्लोब पर दिन व रात को विभाजित करने वाला वृत्त क्या होता है, प्रदीप्त वृत्त होता है। इसके बाद यहाँ पर आप श्यामपट्ट सारांश देंगे इस तरीके से, आप जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इसको श्यामपट्ट पर इस तरीके से या तो इंडिकेट कर देंगे, या तो आप श्यामपट्ट पे ब्लैक बोर्ड पे इसको बनाएंगे, या फिर आप चार्ट को ही ले जाएंगे। इस चित्र को आप चार्ट में बना सकते हैं। ठीक है, उससे आप बच्चों को काफ़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो आप इसको चार्ट पे भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को दिखा देंगे इस तरीके से कि कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपकी काल्पनिक रेखा है, और यहाँ से आपका ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मिल रहा है। यहाँ 23.5 अंश है और यहाँ पर 66.5 अंश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा होगा। आई नो कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर दिखा देंगे, पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन या परिभ्रमण, या और दूसरी परिक्रमण गति। तो यहाँ पे आपका ये यहाँ तक एंड होता है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आएगा आपका निरीक्षण कार्य। ये क्या होता है, निरीक्षण कार्य मीन्स होता है, अभी अभी जो आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश दिए हैं वो आप बच्चों को नोट करने को कहेंगे, और आप घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेंगे। तो देखिए, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका निरीक्षण कार्य। इसके बाद आपका होता है मूल्यांकन के प्रश्न। ये क्या होता है, आप जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे कि बच्चों को समझ में आ गया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर से, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, परिक्रमण गति किसे कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है गृह कार्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, गृह कार्य आप दे देंगे, पृथ्वी की गति के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पर आगे आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइज़, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए गाइज़, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, and thank you so much for watching this video.